हेलो दोस्तों, कल आपने देखा था अध्याय 18 हस्तशिल्प कला, चित्रकला और हस्तशिल्प। अभी आज के अध्याय 19 में राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ व क्षेत्रीय बोली। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी भाषा को उद्भव माना जाता है। शौर सैन्य अपभ्रंश में से राजस्थान का क्रमिक विकास शौर सैन्य अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश राजस्थानी डिंगल भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक डिंगल, मारवाड़ी, गुजराती, माडीपा, ठीक है। संस्कृत पिंगल भाषा बीपीएस। उद्योत सूर्य ने कोला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया? 18 मरुभाषा की सम्मिलित है। सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियां वर्गीकरण किया डॉक्टर अब्राहम ग्रेंस ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1912 में। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। डिंगल मरुभाषा मरुवाणी को एक भाषा मानना। पंडित सूर्यकिरण शास्त्री ने अपने ग्रंथ राज रूपक में डिंगल को राजस्थानी माना। पंडित रामकिरण आसोपा ने डिंगल पिंगल। पश्चिम राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में चारणवी भाषा डिंगल में, भाटवी भाषा पिंगल में। प्राकृत गुजरी से उत्पत्ति डिंगल में, संस्कृत स्वर से उत्पत्ति पिंगल में। मारवाड़ी गुजराती यह डिंगल में, ब्रजभाषा खड़ी बोली जाती है पिंगल में। गीत के रूप में डिंगल और छंद पद के रूप में पिंगल। राजपूताना के संपूर्ण क्षेत्र पर भिन्न भिन्न बोलियां के लोग निवास करते हैं तथा एक ढाणी से दूसरी ढाणी बोली जाने वाली, जिसे कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाटी आदि बोलियाँ जाती है पश्चिमी राजस्थान में। मेवाती अहिरवाती बोलियाँ जाती है उत्तर पूर्वी राजस्थान में। डुडाईटी, तोरावाटी, खड़ी, नागौर, नागरचौल, हाड़ौती, अजमेरी, किशनगढ़ी, राजावाटी, जयपुर आदि बोली जाती है मध्य पूर्वी राजस्थान में। मालवी, रागड़ी, निमाड़ी बोलियाँ शामिल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान की प्रधान व मानक बोली जाती है मारवाड़ी में। मारवाड़ी का नाम कुछ लय माला में मिलता है। मरुभाषा में मारवाड़ी का पारंपरिक माना जाता है। 8वीं सदी में मारवाड़ी का विस्तार माना जाता है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालौर व सिरोही व आसपास के क्षेत्र। मारवाड़ी का विशुद्ध रूप देखा जाता है जोधपुर ग्रामीण व आसपास के क्षेत्र में। राजस्थानी बोली में सर्वेश क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम स्थान है। मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ हैं मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, थली, बीकानेरी, नागौरी, दृष्टि, खेराड़ी, देवड़ावाटी व गोदावरी आदि। उदयपुर में आसपास के क्षेत्र में बोली जानी है मेवाड़ी की मारवाड़ी को बोली मानना मोतीलाल मोनरिया ने। डूंगरपुर में बासठ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है बागड़ी बोलने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गुजराती का। ग्रासन ने बागड़ी को किस नाम से कहते थे? बिल्ली बोली पर। दुधाट भाषा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है 8 देश गुजरी पुस्तक में। जयपुर के आसपास वाले भूभाग में बोली जाने वाली बोली है दुधाड़ी। संत दादू ने अपनी साहित्य की रचना की दुधाड़ी बोली की सभी मानी जाती है हाड़ौती के। दुधाड़ी की उपबोलियाँ तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नगरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी आदि। दुधाड़ी भाषा के उपनाम है जयपुरी जाड़सा है। जयपुर के दक्षिण पूर्व एवं टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली चौरासी, माधोपुर के पश्चिमी टोंक के दक्षिण में बोली जाने वाली नागरचौल। राजस्थान की वह बोली जिसमें वर्तमान के लिए 6 वह भूतकाल के लिए 6 इच्छों का प्रयोग करता है दुधाड़ी। काली नदी के आसपास बोली क्षेत्र में बोली जाने भाषा तोरावटी। कोटा संभाग में बोली जाने वाली हाड़ौती। कवि सूर्यमल मिश्र की रचना में अधिकांश पूर्णतः बोलने वाली भाषा है हाड़ौती। हाड़ौती बोली का सर्वप्रथम उल्लेख 1875 में हुआ। प्रकाशित केलांग की हिंदी व्याकरण में हुआ। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मेवाती भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा ब्रजभाषा का। पश्चिमी हिंदी में राजस्थानी भाषा की मध्य से मानी जाती है मेवाती भाषा। बहरोड, मुंडा, किशनगढ़ में कोटपुतली में बोली जाती हैं अहिरवाटी बोली किस नाम से जाना जाता है? राठी। अली बक्सी ख्याल हमीर राजस्व में प्रधान रूप से प्रयुक्त होने वाली बोली है अहिरवाटी। कर्णपिणिया कोमल बोली मालवी का प्रभाव रहता है मालवा के आसपास का क्षेत्र। मालवी की बोली है निमाड़ी। सिरोही के आसपास बोली जानी बोली है देवड़ावाटी। पश्चिम राजस्थान में वह लूणी बेसी में क्षेत्र में बोली जाती है गोड़वाड़ी। बिसलदेव रासो नरपत सिंह नार्रा में प्रयुक्त प्रधान बोली है गोड़वाड़ी। मेवाड़ी में डुडाड़ी मिश्रित बोली जो भिलवाड़ा, टोंक व बूंदी में बोली जाती है खेराड़ी और माल खेराड़ी। रागड़ी किन 2 बोलियां मिश्रित होगी? ब्याराड़ी प्लस मारी रेगड़ी, ट्रिक है मामारा। प्राचीनतम साहित्यिक शब्दावली महाकाव्य जिसकी संबंध काव्य में 8 से अधिक सर्ग हो, जैसे अमीर का महाकाव्य, एकलिंग महाकाव्य आदि। रासो जिस काव्य में युद्ध और नायक की वीरता का वर्णन हो, जैसे पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो। ख्यात प्राप्त बातों का संकलन, इतिहास लेखन, जैसे मुहणोत, नैणसिरी ख्यात। वेली प्रेम रस वाले साहित्यिक, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी। दुहा दो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय है प्राचीन छंद। इसमें 4 चरण, प्रथम और तृतीय चरण में
13 मात्राएं में, द्वितीय में चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोठा, जब दुआ की मात्रा को उल्टा कर दिया जाता है तो सोठा कहलाता है। विगत, किसी राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन विगत कहलाता है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष के कार्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले साहित्य जैसे पव प्रकाश, इसे प्रकाश कहा जाता है। 5 वचनिका, गद्य में पद्य की मिश्रित रचना जैसे अचलदास खींचनी वचनिका। विलास, वे साहित्य रचनाएं जिसमें अमृत विषय वर्णन को विलास कहलाता है। स्तवन, महापुरुष, साधु, संत आदि के स्तुतित ग्रंथ हैं। परिचय, संत महात्मा की जीवनी पर आधारित पद्यबद्ध रचनाएं हैं। छावली, सगाटी क्षेत्र में गंगा जी, जवाहर जी के लिए गाए जाने वाले गीत। वाद, राज्य की किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना के संबंधित कहानी या वार्ता हो, वाद कहलाती है। देवावेद, वे राजस्थानी साहित्य जिसमें अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया हो, देवावेद कहलाते हैं। रूपक, किसी वंश अथवा व्यक्ति की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाले काव्य रूपक कहलाते हैं। किसी राज्य या व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक के रूप में लिखे गए साहित्य मरसिया कहलाते हैं। जुड़ना, राजस्थानी काव्य का एक प्रकार मासिक छंद जैसे महाराणा प्रताप का जुड़ना, अमर सिंह राठौड़ का जुड़ना, यह सब जुड़ना कहलाते हैं। वंशावली, पूरे वंश के बारे में जानकारी, उसे वंशावली कहते हैं। राजस्थानी पृथ्वीराज अशोक जिसे पूरा जलहन किया। लेखक कवि चंद्रदास पृथ्वीराज अशोक, दरबारी कवि पृथ्वीराज अशोक की तृतीय जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन। यह डिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य है। कुमार रासो, लेखक हैं दलपत विजय, पिंगल भाषा में रचित हैं। मेवाड़ के शासकों का वर्णन बप्पा रावल से राम सिंह में हुआ। हमीर रासो, लेखक हैं जोधराज। हमीर राज की वंशावली तथा खिलजी से युद्ध एवं वीरता का वर्णन किया गया है। बिलदेव रासो, लेखक नरपीत नाला है। बिसलदेव अजमेर तथा रानी राजमती की प्रेम कथा वह वर्णन है। हमीर काव्य, लेखक है नयन चंद्र सूरी, चौहानों की वंशावली महाकाव्य में है। हमीर महाकाव्य। पृथ्वीराज विजय, लेखक है जयानक, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित वर्णन। कुमलय माला उद्योतन सूरी 778 में तत्कालीन राजस्थान के प्राकृतिक जीवन का वर्णन। वेली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौर, यह बीकानेरी शासक राशि के अनुज थे। यह पित्थल नाम से साहित्य रचना करते थे। इसमें श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह का वर्णन दूरसा आडा ने इसे 5वां वेद कहा है। पातल प्रताप को कहते हैं। पद्मावत, मालिक मोहम्मद जायसी, इसमें अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के युद्ध 1303 का वर्णन है। मृत्यु का कारण पद्मिनी को पाने की खिलजी की प्रबल इच्छा थी। दयालदास की ख्यात दयालदास, यह साहित्यिक 2 खंडों में है। अरे यार शिट, क्या हुआ, सॉरी गाइज। पहले खंड में बीकानेर को राठौड़ का पहले शासक से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का वर्णन है। दूसरे खंड में राव विकास से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज तिलक तक का वर्णन है। बागीदास की ख्यात बागीदास, जयपुर में जोधपुर की स्थापना का वर्णन है। मुणतोरी व्यास, मुणतोर नैणसी मारवाड़ी या पारण की विगत। मुहणोत, नैणसी महाराज जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के दीवान थे, इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डाला। नैणसी को राजपुतानों का अबुल फजल कहा जाता है। मुंशीदेव प्रसाद ने इन्हें अब्दुल फजल कहा। मारवाड़ परगनारी विगत राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। विरुद्ध छतरी, कीर्तार बावनी दुरसा अड्डा, इसमें राणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन है। इन दोनों में कीर्तार बावनी में उस समय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। दुरसा अड्डा अकबर के दरबारी कवि थे। डोला मारूरा दुहा, कवि दोकल्लोह ने डोला एवं मारवाड़ी के प्रेम का वर्णन किया गया। एकलिंग महात्म्य, ताना व्यास, वीर शासकों का वंशावली का वर्णन है। नागर सामुच्चय, भक्त नागरीदास, यह ग्रंथ किशनगढ़ के राजा शांत सिंह की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। कहरदेव प्रबंध प्रथमनाभ है, इसमें जालोर के वीर शासक कानड़े एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इसमें कानड़े का युद्ध वीरदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का भी वर्णन किया गया है। हमीर हट का सज्जन चरित कवि चंद्रशेखर रचित बिहारी सतसई महाकवि बिहारी, इसमें प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है। बिहारी मिर्जा राजा राजसिंह के दरबारी कवि थे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में था। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में रचित है। ब्रंच निधि
ग्रंथावली महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन प्राचीन लिपमाला राजपूतानों का इतिहास पंडित गौरशंकर ओझा ने किया था। वीर विनोद कविराज श्यामदास कविराज मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह आसुत कवि थे। सज्जन सिंह ने श्यामलाल को कविराज एवं महामहोदय की उपाधि दी है। कविराज और महामहोदय की उपाधि किसे दी है तो सज्जन सिंह और श्यामलाल सिंह को। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण अचल सिंह जी के शिवदास गार्डन आईने अकबरी में अकबर नाम अब्दुल फजल अकबर फजल ये अकबर के नवरत्नों में एक था। आई में अकबर में अकबर की जीवन गाथा का वर्णन है। अकबर नाम में तैमूर से हुमायूं तक वंश इतिहास है। सारंगधर संहिता सारंगधर रचित है। यह संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। चेतावनी राज सुबटिया केसरी सिंह बारठ हैं। राव जगदीश चंद बिट्टू सुजात जी हैं। वचनिका राठौड़ दत्त सिंह महेश दासोत्री तुजक एवं बाबर हैं। यह बाबर की आत्मकथा है। तलिक उल हिंद है अलबुनो में। इसमें इसकी राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तारिक ए यामिन अलाउद्दीन तारिक ए अलई तारिक ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता तारिक ए जोर शाह जियाउद्दीन बर्तनी तारिक ए शेर शाही अब्बास खान सरवाणी मुल्ताज उ अब्दुल कबीर बुदायूनी। इनकी प्रमुख रचनाएं लीलटा शबद मीर यूनियन आदोकारी सूर्यमल मिश्रण का जन्म दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वीर वंश। हाँ